सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन से वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, जिसका अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है। इससे पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यह वैकेंसी की थी। यह वैकेंसी 2018-19 की यह वैकेंसी है। किसी कारणवश इस वैकेंसी को पूरा तरीका से अभी नहीं किया जा चुका है, बट उसी वैकेंसी को दोबारा 2023 में निकाली गई है। तो इसमें यदि हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, सिलेबस की, स्पेशली हमारा जो फोकस रहता है वो हमारा फोकस है पेपर 2, बिकॉज वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वही हम लोगों का मेरिट डिसाइड करने वाला है। तो 2019 में जैसा कि इसका एग्ज़ामिनेशन हुआ था, बाकी के प्रोसेस नहीं हुए थे। तो एग्ज़ामिनेशन में जैसा कि पेपर 2 खोटा लैंग्वेज पेपर की बात करते हैं, तो उसमें जो सिलेबस दिया गया था, एक तो आप लोग का व्याकरण था और 2 बुक पढ़ने हैं, डू डायर जरूल फुल खोटा गद्य पद्य संग्रह बुक। तो इसमें हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे और ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके यह आप लोगों को बताया जा रहा है। ये आप मत समझिएगा कि मैं अपने ही अनुसार यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन को इधर उधर लिख दिया हूँ। प्रूफ के तौर पर मैं आप लोगों को साथ ही साथ 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे, उसका भी पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो व्याकरण का सेक्शन है, तो संज्ञा जो चैप्टर है खोटा में, वहाँ से 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो नंबर ऑफ प्रश्नों का वेटेज देख सकते हैं। संज्ञा चैप्टर से, सर्वनाम से भी उतने ही 10 प्रश्न पूछे गए थे। विशेषण से 4 प्रश्न पूछे गए थे। वचन से 3 प्रश्न पूछे गए थे। कारक से 2, लिंग से 8, मुहावरा से 5, लोकोक्ति से 5। और आप यदि सिलेबस भी देखिएगा तो सिलेबस में भी इन्हीं जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, ये पूछे गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स का जिक्र वहाँ पे सिलेबस में किया गया है। तो इसीलिए टू द पॉइंट आप लोगों को, टू द सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है। भले आप लोग कहीं पे भी कोई भी पढ़ा रहे होंगे, जैसे कि कोई बोल देगा क्रिया पढ़ना है, काल पढ़ना है, समास पढ़ना है, तो ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आप टू द सिलेबस पढ़ना। आप देखिए सिलेबस एक तरफ आप खोल के देखिए, वहाँ पे जिन जिन टॉपिक्स का वहाँ पे जिक्र किया गया है, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। निबंध में यदि हम लोग बात करते हैं तो कई सारे आप लोगों को ये बताते होंगे, मैं किन्हीं का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो सच्चाई है वही। कई लोग आप लोगों को बताते जो BN ओदार हैं, उनका निबंध पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर में देखिए, उनके निबंध से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। निबंध में किस टाइप का निबंध पढ़ना है, तो जो पर्व त्यौहार होता है, जो यहाँ की जनजातीय, झारखंड की जनजातीय, यहाँ के जो निवासी पर्व त्यौहार, जैसे कि हो गया करम, सोहराय, सरहुल, मंडा, टूसू पर्व, तो इस रिलेटेड इस प्रकार के जो निबंध है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। करम से 3 प्रश्न पूछा गया था, सोहराय से 1 प्रश्न, जितिया से 1 प्रश्न पूछा गया था। जितिया से क्या प्रश्न पूछा गया था कि माताओं के द्वारा ये तो किया जाता है, बट किसके लिए किया जाता है, तो अपने पुत्र के लिए यह जितिया पर्व किया जाता है माताओं के द्वारा। तो ये हो गया हम लोग का व्याकरण का सेक्शन, ये हो गया निबंध का सेक्शन। और तीसरा सेक्शन आता है हम लोग का बुक का, जिसमें कि 2 बुक हम लोग को पढ़ने हैं, और ये भी टू द सिलेबस ही प्रश्न पूछा गया है। जो वहाँ पे जिक्र किया गया है, कहानी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है। तो वही चैप्टर सिर्फ यहाँ से पढ़ना है। लेकिन मैं आप लोग को कहना चाहूँगा, जो गद्य भाग है, डू डायर जरूल फुल, इसके अंतर्गत शायद 14 या 15 चैप्टर आते हैं। और खोटा गद्य पद्य संग्रह, इसके भी अंतर्गत शायद 14 या 15 चैप्टर आते हैं। तो गद्य भाग में इन सभी चैप्टरों को आप लोगों को पढ़ के जाना है। सिर्फ गद्य भाग, ओनली सिर्फ गद्य भाग। अब आप पद भाग यानी कि कविता सेक्शन भी नहीं पढ़ने लगिएगा, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ गद्य भाग का जिक्र किया गया है। और उसमें भी सिलेबस को छोटा कर दिया गया है कि सिर्फ आप लोग को कहानी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, एकांकी और लघु कथा और लोक कथा, जो लोक कथा है, इन कथाओं को सिर्फ पढ़ना है। लेकिन मैं आप लोग को बस ये कहना चाहूँगा, जो कुछ भी इसे गद्य भाग के अंतर्गत जितने भी 14-15 चैप्टर है, चाहे हम लोग एक यात्रा वृत्तांत हो गया, ये इस प्रकार के कुछ है जो कि आप लोग को कहानी, एकांकी और लघु कथा से हटके है। तो आप उनको भी पढ़ के जाइएगा। कुछ नहीं, बस 2 घंटा का अधिक समय लगेगा। एक बार आप लोग जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा।
शायद इस बार प्रश्न पूछ लिया जाए तो 2019 वो बहुत 3-4 साल बीत गए हैं। अभी यदि पैटर्न चेंज हो जाता है गद्य भाग, तो वहाँ तो आप कुछ कर भी नहीं सकिएगा, क्योंकि वहाँ सिलेबस जिक्र कर दिया गया है गद्य सेक्शन से हम लोग को पूछेंगे। तो इसीलिए गद्य सेक्शन में इन सभी चैप्टर को आप लोग को पढ़ लेना है। इसमें हम लोग बात करते हैं रईसका चैप्टर से। देख सकते हैं 7 प्रश्न पूछे गए थे। भीमा से 7 प्रश्न, हरिहरे हरिहर से 6 प्रश्न, मुंडफूट से 7 प्रश्न, चित्रा रानी से 4 और फूल से 5 प्रश्न। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रश्नों का वेटेज किस चैप्टर से कितने, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को भी स्टडी करना है। मांझो से 3 प्रश्न, ये खोटा गद्य पद्य संग्रह जो कि 12th क्लास का है, इससे है। धर्मक्रम से 1, चासा से 3 और सोंध माटी टान से 2 प्रश्न। तो इस प्रकार आप नंबर ऑफ प्रश्नों को देख सकते हैं। और 1-2 प्रश्न है जो कि इधर उधर से पूछे गए थे, जैसे कि कुछ शब्दावली से सेक्शन पूछे गए थे कि खोटा में इसका क्या मतलब होता है उससे। और ये यदि आप लोगों को लगता होगा कि ये मैंने अपने आप बनाया है, तो आपको लिए यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर देख सकते हैं 2019 का, ये आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है प्रीवियस। यहाँ पे टोटल 100 प्रश्नों का संग्रह जैसा कि पूछा जाता है। कंप्लीट 2019 का ये पेपर है। आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो बस आज के लिए आज यहीं रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जोहार झारखंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।